वेलकम बैक जी। इस वक्त आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में बहुत सारी आपकी ईमेल और आपके लेटर्स मौजूद हैं। इस वक्त जो सबसे पहले मैं ईमेल पढ़ने जा रही हूँ ये हैं जी महविश ज़ीशान फ्रॉम लाहौर, और इनका ये कहना है कि हेलो, योर शो इज़ ऑसम, डूइंग सुपर्ब जॉब। शो की तारीफ़ की है और उन्होंने कहा है कि गिव मी अ फेवर, आई हैव 8 national songs which are fully completed, written by my father. The lyrics of the song touch the soul. I want to introduce these songs to the people through this show. Now our country is running with a lot of crisis and we have a lot of problems and bad circumstances. We should do something for our sleepy nation, especially for our youth. Please give me a chance through your show. I am very thankful to you. My name is Mahwish Zishan and she is from Lahore. लाहौर से इन्होंने हमें ईमेल लिखी और उनका जो सारा ईमेल लिखी है उसका लुब कुछ ये है कि इनके फादर ने 8 नेशनल सॉन्ग जो हैं वो लिखे हैं और वो ये चाहती हैं कि उन तमाम सॉन्ग्स को यहाँ पर आके वो लोगों के साथ शेयर करें। और उनका ये कहना है और वाकई इट्स अ फैक्ट कि इस वक्त उन्हें लगता है कि तमाम कौम जो है वो इस वक्त सोई भी है और हमें जो मिली नगमे होते हैं और ये जो लिरिक्स होते हैं जो बहुत आपको मोटिवेट करते हैं, ऐसी चीज़ें अगर लोगों के सामने पेश की जाएं ताकि हमारी पूरी कौम जो है, जो पूरी सारी आवाम है, वो मुत्तहिद हो सके। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थॉट। महविश, आपको डेफिनेटली हम ज़रूर बुलाएंगे। आपने हमें ईमेल की, आपका ईमेल एड्रेस तो हमारे पास आया और हम लोगों ने रिप्लाई भी कर दिए, मगर आपसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ आप हमें अपना एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर या आपका जो भी रेजिडेंस नंबर है वो ज़रूर लिख कर भेजो ताकि हम आपको कॉल करके आपसे डिटेल में बात कर सकें और हम आपको यहाँ पर बुला सकें अलॉन्ग विद योर फादर, आपके फादर के साथ, ताकि आप जब यहाँ पर आओ तो जो भी उन्होंने लिरिक्स लिखे हैं मिली नगमों के वो आप देखने वालों के साथ शेयर कर सको। इट वुड बी एब्सोल्युटली एन ऑनर फॉर अस इफ़ यू कम हियर। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास लेटर है वो है हमारी एक बहुत ही प्यारी सी सहेली हैं जिनका नाम है नैना बुखारी, और इनका लिखना ये है, पहली बात तो ये कि वो इस शो पे आना चाहती हैं। इनकी बेटियां, 2 बेटियां हैं जो बहुत ही खूबसूरत नात पढ़ती हैं और वो चाहती हैं कि इस शो का हिस्सा बनाया जाए। सबसे अच्छी बात इन्होंने लिखा है कि बहुत सलाम दुआ हाल खैरियत पूछने के बाद प्रोग्राम की तारीफ़ की है। उन्होंने कहा आपके इस शो की सबसे अच्छी बात यह है कि आप वाकई हमारी सहेली हैं जिससे अपने दिल की हर बात की जा सकती है और एक बहुत अच्छा दिल रखने वाली खातून है। बहुत शुक्रिया अगर आप ऐसा समझती हैं जी। कोशिश है कि आपके दिल की बातें समझने की मैं कोशिश कर सकूं और उसके लिए अगर कुछ किया जा सकता है, जो भी आपका मसला है, परेशानी है, और कुछ नहीं तो कम से कम आपकी बात सुनने के लिए मैं हमेशा आपके पास होंगी। इसके अलावा एक और बात मेरी भी है, वो ये कि सहेली आप मेरी बात पर ज़रूर गौर कीजिएगा, मेरे इस काम में मेरी मदद करें, मेरी मदद करें और मेरी दरख्वास्त मान लें। आपको अल्लाह और रसूल का वास्ता और काम आपको बताने लगी हैं। और उन्हें दरख्वास्त ये की थी कि प्लीज़ इस ख़त को कूड़े की टोकरी में मत फेंकिएगा। आप लोग बिल्कुल ऐसा मत सोचा करें। आपके लेटर्स आप लोगों को, जैसा कि मैंने पहले भी उस दिन कहा था कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये मेरे लिए कितने अहम होते हैं। मैं इनको अपने दिल और जान के करीब रखती हूँ। ये तो हो ही नहीं सकता कि इनको टोकरी में भेजा जाए। और वो जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि वो चाहती हैं कि उनकी बेटियाँ जो हैं वो यहाँ पर आएँ और जो उनका टैलेंट है उसका मुजाहरा वो लोगों के सामने करें। तो इंशाल्लाह नैना बुखारी, आपकी बेटियों को हम ज़रूर बुलाएंगे और यहाँ पर उनसे नाच सुनेंगे और हम ज़रूर चाहेंगे कि पूरी जो दुनिया है उनके इस टैलेंट को देखे इस प्रोग्राम के ज़रिए। इसके अलावा हमारी जी नेक्स्ट जो हमारा लेटर आया है वो तस्नीम अख्तर साहिबा का है और वो कहती हैं A+ के सारे प्रोग्राम्स देखती हूँ, ख़ास तौर पे मॉर्निंग शो। आपके बुलाए हुए गेस्ट जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं सुबह सुबह, मगर अफसोस की बात यह है कि कॉल नहीं मिलती। मगर कुछ नहीं होता, अगर कॉल नहीं मिलती तो लेटर तो मिल गया। बात यह है कि राब्ता होना चाहिए, वो कैसे भी हो। कोई दिल की बात करना चाहे तो करना चाहती हूँ। आप जब बात सुन रही होती हैं तो लगता है आप कॉलर्स के कितने करीब हैं। और आपने जब ये कहा कि एक फ़ोन ऐसा भी रखा हुआ है कि जो दिल की बात नहीं कर सकते उसको आप ख़ुद कॉल करते हैं। जी एब्सोल्युटली, जिन लोगों की कॉल यहाँ पर नहीं मिल सकती या कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे गेस्ट आए होते हैं तो मैं उस वक्त बात नहीं कर सकती, कुछ ऐसा सिलसिला चल रहा होता है। क्योंकि एक चीज़ मैं ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी, मेरे यहाँ पर हमारे इस सेट के ऊपर जितने भी गेस्ट आते हैं मैं बिल्कुल उनको, उनके साथ मेरा रवैया या जिस तरह से हमें घर में तरबियत दी गई है कि जब आपके घर मेहमान आते हैं तो उनकी बात सुनी जाए, उनको इज़्ज़त दी जाए, उनको
ज़ाहिर है एक जो मान होता है कि जब आपके घर में कोई आता है तो उनका भी होता है, तो उनको वो तमाम चीज़ें दी जाएँ ताकि गेस्ट का दोबारा आपके पास आने को दिल चाहे। और मेरी कोशिश ये होती है कि इवन उनके दिल की बात सुनी जाए जो वो कहना चाहते हैं, जो शायद वो हर जगह नहीं कह पाते। तो एक आगे उन्होंने लिखा है ऐसा भी रखा हुआ है जो करते हैं। और एक ज़बरदस्त बात के लिए अच्छा, इस ज़बरदस्त बात के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उरूज जी, मैंने ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियां देखी हैं और मैं अपनी कहानी आपको सुनाना चाहती हूँ। अपने प्रोग्राम में गेस्ट के तौर पर आप मुझे ज़रूर बुलाइएगा। आज की औरत के लिए मिसाल बन सकती है मेरी कहानी। 14 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी और उनकी जो भी कहानी है, जो कि बड़ी ज़रा दर्दनाक भी है, मगर उन्होंने बहुत ही जिसे कहते हैं ना बहादुरी के साथ, हिम्मत के साथ जो है उसका मुकाबला किया, मुश्किलात का मुकाबला किया। और वो जो भी कहानी है, मैं चाहूँगी मेरी ये सहेली जिनका नाम है तस्नीम अख्तर, वो यहाँ पर आएँ, फैसलाबाद में ये रहती हैं। इंशाल्लाह हम उनको बुलाएंगे ताकि उन्हीं की ज़ुबानी उनकी कहानी सुनी जाए और आप लोग उसको जाने भी, उसको समझे भी और उसके बाद उससे कुछ सीख सकें। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट लेटर जो है वो है जी हमारी एक और सहेली जिनका नाम कहाँ गया, इनका नाम है, मैं पढ़ती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अरूज, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप ठीक होंगी। इसके अलावा उन्होंने तारीफ़ की है शो की। मैं लाहौर की रहने वाली हूँ और मेरी शादी एक गांव में हुई है। शादी से पहले मेरे शौक़ कुछ बहुत अजीब से थे और अजीब से मुराद ये कि अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ था, तो बहुत पैसा वैसा ख़र्च करने का शौक़ था उनको, और अपने कपड़ों के ऊपर, डेकोरेशन के ऊपर, घर को सजाने के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर। मगर जैसे जैसे उनकी ज़िंदगी गुजरी तो उनकी शादी क्योंकि गांव में हो गई और बहुत अमीर नहीं थे उनके हस्बैंड, तो उन्होंने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया। और उनका ये कहना है कि मेरे मियाँ अब इस दुनिया में नहीं रहे, उस दिन से मेरे अंदर से मैं टूट गई हूँ, अक्सर बीमार रहने लगी हूँ, परेशान होती हूँ क्योंकि मगर जिस दिन से आपका शो देख रही हूँ तब से कुछ कुछ जीने का मतलब समझ आ रहा है। रोज़ सिलाई कढ़ाई करते करते मेरी नज़र वीक हो गई है, लेकिन अब मैं बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे कोई मशवरा दें, मेरी मदद कीजिए ताकि मैं अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकूं। फ़रहत साहिबा, ये इन्होंने हमें लिखा है और बहुत बहुत शुक्रिया फ़रहत साहिबा कि आपने अपने दिल की बात हमसे कही और इंशाल्लाह जिस किस्म का जो भी मशवरा होगा आपको ज़रूर दिया जाएगा। और मैं तो हूँ ही, इसलिए आप यकीन करें, जैसा कि मैं हर शो में बात करती हूँ ना कि कोई ना कोई मकसद होता है हमारी ज़िंदगी का इस दुनिया के अंदर। मेरे लिए जब मैंने ये शो स्टार्ट किया ना तो मुझे फ़ेम की ज़रूरत थी, मैं लिटरली इन चीज़ों से भागती हूँ। अल्लाह की ज़ात का बहुत करम है, पैसा भी ठीक है, ज़िंदगी चल रही थी, मगर इस चीज़ को स्टार्ट करने का मकसद ये था कि एक शेर और के साथ कहना बयान करना चाहूँगी जो मेरे दिल की बात है, कुछ इस तरह से कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न थे करोबियाँ। तो कहने का मकसद ये है कि बस ये है कि आपके दिल की सुन के अगर आपके मैं कुछ काम आ सकूं, वही कोशिश है। और इंशाल्लाह मरते दम तक मैं ये शो करूं या ना करूं, मेरी कोशिश यही रहेगी कि किसी के काम आया जा सके। इस वक्त एक और लेटर है मेरे पास जी, लिखती हैं, उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह आपको बहुत सी नेमतों के साथ नवाजे और रहमतों के साए में रखे और हमेशा खुश रखे। इसके अलावा ये लिखती हैं, अरूज आपी, आपके शो में हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं जो हमें बाकी चैनल्स पर नहीं मिलती। इसके अलावा ये मैं बताती चलूँ, ये मेरी एक ऐसी सहेली हैं जो मुझे मिलने के लिए यहाँ पर आई थी। उन्होंने यहाँ पर बैठ के शो भी देखा था, शुमाइला नाम है इनका, और जब ये वापस गई तो उसी दिन इन्होंने ये लेटर लिखा और इन्होंने कहा कि आपसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गई हूँ, बहुत पॉजिटिव तब्दीलियाँ मुझ में आई हैं। इसके अलावा ये कहती हैं, मैं चाहती हूँ कि आप एक टॉपिक के ऊपर ज़रूर बात करें और वो टॉपिक ये है कि ऐसी माएँ जो अपनी बच्चियों के रिश्तों के लिए परेशान रहती हैं और वो भी हद से ज़्यादा परेशान रहती हैं और हर वक्त उन्हें बस यही सोच होती है ना। उनके कहने का मकसद ये है कि जो शादियों के लिए बड़ी परेशान होती हैं, नसीबों के लिए बड़े परेशान होती हैं, उनके लिए वो चाहती है कि वो डिस्कस करें। और रुजापी, मेरी अम्मी के साथ भी यही प्रॉब्लम है क्योंकि वो बीमार हैं और वही हर वक्त ये टेंशन में रहती हैं कि मेरा क्या होगा, उनके बाद उनका क्या होगा। और उन्होंने अपनी माँ की जो है वो बीमारी का बताया है कि
वो मैं प्रिटेंड करती हूँ जैसे मुझे उनका कोई एहसास नहीं है, मगर मुझे उनका बहुत एहसास है और बहुत ख्याल हर वक्त रहता है। आप दुआ करें कि वो ठीक हो जाएं। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है, अच्छा यहाँ पे मैं ज़रूर उन माओं से ये बात कहना चाहूँगी कि जो हर वक्त जैसे ही बच्ची हल्की थोड़ी सी जवान होती है तो इतना परेशान हो जाती हैं कि हाय बेटी का रिश्ता नहीं हुआ, हाय बेटी ये हो गया, हाय अब मैं किस तरह से इसकी ज़िंदगी गुजरेगी। मेरा ख्याल है कि हमें अपने रब के ऊपर तवक्कुल करना चाहिए। जिसने आपको बेटी, जिस ज़ात ने आपको बेटी दी है, वो ज़ात उसके नसीब भी खोलेगी इंशाल्लाह। और हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है। जिस वक्त आपके घरों में बेटियाँ होती हैं और अगर ज़्यादा होती हैं और अगर आप बार बार ये बात करें कि हाय बेटी की शादी नहीं हुई, हाय बेटी की शादी नहीं हुई, तो वो शायद वो बच्चियाँ जो हैं वो भी कॉन्फिडेंस अपना लूज़ कर देती हैं। तो प्लीज़ अपने दिल को भी थोड़ा समझाएं, रब के ऊपर बिल्कुल भरोसा रखें। अल्लाह की ज़ात, एक वक्त होता है मुकर्रर, जब वो आता है तो सब ठीक हो जाता है, पता भी नहीं चलता, सारी मुश्किलात जो हैं वो गुजर जाती हैं। आप अल्लाह के करें कि अपना शो बहुत अच्छी तरह करती रहें और आप कोई गपशप सहेली के नाम से कोई सेगमेंट शुरू करें जिसमें कुछ भी बातें की जा सकें। लड़कियां आपस में मिलती हैं तो ज़्यादा क्या बातें करती हैं। अच्छा, तो उन्होंने आगे ये लिखा भी है कि वो क्या बातें करती हैं। वो बातें करती हैं फ़ैशन के बारे में, फ्यूचर के बारे में, और कोई भी ऐसा चाहिए। वो ये चाह रही हैं कि हम अपने इस शो के अंदर कुछ ऐसा सेगमेंट रखें कि जिस सेगमेंट के अंदर हम अपनी सहेलियों को बुलाएं और उनसे बातचीत की जाए। शुमाइला, आपकी इस एडवाइस को हम बिल्कुल नोटिस भी कर लिया है और इंशाल्लाह इसके ऊपर ज़रूर हम काम भी करेंगे। और यकीन करें कि हम बहुत अरसे से इस बारे में सोच रहे थे और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि हमारे पास हमारी सहेलियाँ आएंगी, यहाँ पे बैठेंगी और हम उनसे अच्छी अच्छी बातें ज़रूर करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपनी एक दोस्त का जिक्र किया है जो कि ज़रा अमीर होगी, उनके घर के हालात अच्छे हो गए और वो बहुत ज़्यादा उसने इग्नोर करना शुरू कर दिया। दोस्ती जो होती है ना, उसके अंदर ऐसी चीज़ें नहीं होती कि अगर कोई अमीर हो गया और गरीब हो गया तो फिर उसके बाद आप चेंज हो जाएं या बदल जाएं। इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं होती हैं। अगर वो बदल गई है तो समझें कि वो कभी आपकी दोस्ती नहीं थी। बस ऐसे लोगों से अपना पीछा छुड़ाएं और आगे चलें। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे अच्छे लोग आपकी ज़िंदगी के अंदर आएंगे। बहुत सारी दुआएं जी इन्होंने, शुमाइला ने मेरे लिए लिखी हैं। थैंक यू सो मच शुमाइला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना खूबसूरत मोहब्बत भरा ख़त जिसके अंदर बहुत सारे आपने सजेशंस भी दिए, बहुत सारी एडवाइसेस भी दी, और ये आप लोगों की मोहब्बत है और मैं आप लोगों की मोहब्बत ही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और मैं हमेशा कहती हूँ कि बस दुआओं में याद रखें, क्योंकि मैं दुआओं की फ़कीर हूँ और दुआएं अगर आपको लग जाएं तो बस नसीब और हर चीज़ बदल जाती है। बस एक दूसरे को दुआ किया करें। यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आज हम आपकी मुलाकात हमेशा की तरह हमारी कोशिश होती है अच्छे अच्छे गेस्ट से कराएं, और आज की गेस्ट भी बहुत ही शानदार एंड वन ऑफ आवर वेरी ग्रेट एंड वेरी करिज्मेटिक हीरोज़, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। उनकी ज़िंदगी के हवाले से आज बहुत सी बातें होंगी आफ्टर द ब्रेक।